1 जून की रात फिर बलूचिस्तान की धरती पर एक धमाका हुआ। दूर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। धमाका किया ऐसे तमाम धमाकों के बीच आने वाले नाम ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। धमाके के साथ आया दावा एक बड़े पाकिस्तानी आर्मी एजेंट को मारने का। पाकिस्तान के इस की एजेंट का नाम बताया गया बाबुल हसनी। कौन था बाबुल? क्यों उसे मारना BLA के लिए इतना मैटर करता है? और क्या पाकिस्तानी सेना BLA के आगे फेल हो रही है? सब जानेंगे एक एक करके। बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मुहिम में बलोच लड़ाके दिन ब दिन मजबूत होते नजर आ रहे हैं और उनके सामने पाकिस्तान की सेना कमजोर। लगातार हम आप तक इस अभियान से जुड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं और अब इसी कड़ी में ये नई खबर जुड़ गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान आर्मी के एक की एजेंट को मारने का दावा किया है जिसका नाम बाबुल हसनी था। BLA की जारी की गई एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 1 जून 2025 की रात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड यानी STOS ने क्वेटा में एक ऑपरेशन चलाया। BLA के प्रवक्ता जियान बलोच के मुताबिक क्वेटा के बरूरी रोड स्टॉप एरिया में मैग्नेटिक IED के जरिए बाबुल हसनी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले में बाबुल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी नबील घायल हो गया। इस धमाके में उसकी गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई है। यहां अब सवाल आता है कि बाबुल ने ऐसा किया क्या था जो BLA ने उसे मारने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया और उसे मारने के लिए मैग्नेटिक IED जैसी तकनीक इस्तेमाल की गई। BLA ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बारे में भी बताया है जिसके मुताबिक बाबुल हसनी बलूचिस्तान के ही कलात जिले का रहने वाला था। वो कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। BLA ने बाबुल पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दावा है कि बाबुल के पास कलात और आसपास के इलाकों में एक हथियारबंद गैंग था। उसने ग्राब इलाके में पाकिस्तानी सेना की मिलिट्री पोस्ट स्थापित करने में मदद की। सरखीन और आसपास के इलाकों में बलोच नागरिकों के खिलाफ क्रूर ऑपरेशंस चलाए। मंगोचर के कोहक एरिया से कई युवाओं को जबरन गायब कराने में भी बाबुल शामिल था। कलात में टॉर्चर सेल्स चलाता था जहां गायब किए गए युवाओं को यातना दी जाती थी। BLA का दावा है कि उसे इन सारी बातों की जानकारी थी, उसे यानी BLA को, जिसकी वजह से उसने बाबुल हसनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने और उसे मार गिराने की ठान ली। इसमें उसके सबसे पावरफुल टूल के रूप में काम आया BLA का इंटेलिजेंस विंग ज़िराब, ज़ेफायर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो। ज़िराब की ही जानकारी के आधार पर यह धमाका किया गया था और अब इसी ज़िराब के आधार पर BLA पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रहा है। BLA के प्रवक्ता जियान बलोच ने कहा है, बाबुल हसनी के नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान हो चुकी है। अब इन सभी पर हमारी इंटेलिजेंस विंग ज़िराब की नज़र है। ऐसे सभी तत्वों को हमारी आखिरी वार्निंग है, बलोच नेशनल आर्मी के सामने सरेंडर कर दो या फिर बाबुल हसनी जैसी मौत का सामना करो। इस तरह की वार्निंग से दावे किए जाते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत बहुत बढ़ गई है। वो खुलेआम पाकिस्तान की सेना और उसके सूचना तंत्र इंटेलिजेंस एजेंसियों को चेता रही है। BLA को शायद ये हिम्मत मिल रही है उसके लगातार हो रहे सक्सेसफुल ऑपरेशन से, जिसमें हर बार पाकिस्तान की सेना मुंह की खाती ही नजर आ रही है। इस हमले के कुछ ही दिन पहले BLA बलूचिस्तान के सुराब शहर पर कब्जे का दावा कर चुकी है। 30 मई को BLA ने सुराब में पुलिस स्टेशन, लेवीज यानी अर्धसैनिक बलों के ठिकानों, सरकारी बैंक, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और गेस्ट हाउस पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी मीडिया संस्थान डॉन की खबर के मुताबिक BLA ने सुराब में 30 कलाशनिकोव राइफल्स जब्त की, सरकारी गोदामों को आग के हवाले किया और 2 हाईवेज पर चेक पॉइंट्स बनाए। इससे पहले भी BLA ने कई हमले किए हैं जिनमें मार्च 2025 BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया और करीब 400 यात्रियों को 36 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अप्रैल 2025 बलूचिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर IED हमला किया जिसमें 10 पाकिस्तानी जवान मारे गए। मई 2025 BLA ने ऑपरेशन हिरौफ 2.0 के तहत पाकिस्तान सरकार से जुड़ी बलूचिस्तान की 58 लोकेशंस पर 78 ऑपरेशंस किए। मई 2025 भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच BLA ने एक ही सप्ताह में बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के 51 से ज्यादा ठिकानों पर 71 हमले किए हैं।
ये एक फहरिस्त है जिसमें बीएलए के बड़े हमले मौजूद हैं, मगर इनके अलावा भी कई और छोटे बड़े हमले किए गए हैं। हाल ही में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले कुछ बलोच आंदोलनकारी नेताओं ने बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया था। हालांकि इस घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कोई मान्यता नहीं मिली, मगर क्रोनोलॉजी से यही समझ आता है कि बीएलए अपने मकसद में लगातार ताकतवर और मजबूत होते जा रही है, जबकि पाकिस्तान की सरकार इस पर किसी भी तरह की बंदिश लगाने में, उसे कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम ही साबित हो रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या सच में यूएन की मान्यता प्राप्त लिस्ट में बलूचिस्तान नाम का एक और देश जुड़ जाता है, या फिर पाकिस्तान अपने देश को टूटने से बचा पाएगा। जो भी होगा, खबरें इसी तरह आपको दी लंदन टॉप पर मिलती रहेंगी। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।